नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब लोग अपने दांतों में उंगलियां दबाकर बैठे हैं, क्योंकि कल जो सीज फायर है वो सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 5:30 बजे ये सीज फायर खत्म होगा। लेकिन ये बातचीत होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अमेरिका में बहुत अनिश्चितता हो गई है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सीएनएन के हवाले से ये बताया जा रहा है, सीएनएन के सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो ट्रंप के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने सीएनएन के रिपोर्टर्स और एडिटर्स से ये बात करके कहा है कि डील बिल्कुल फाइनल हो जाती, बातचीत जो शांति वार्ता है वो भी पूरी तरह से हो जाती, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलमोस्ट मान चुके थे लोग। लेकिन अड़ंगा किसने लगाया? सबसे बड़ा अड़ंगा, या जिसे कहें सबसे बड़ा गतिरोध, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल के ट्वीट्स ने किया है। लगातार वो ट्रूथ सोशल पर लिख रहे थे कि बमबारी हम करेंगे, हम सीज फायर करेंगे। कभी लेबनान के बारे में लिख रहे हैं, कभी मोदी जी के बारे में लिख रहे हैं। तो आज ट्रूथ सोशल की वजह से इस ईरान युद्ध को, या फिर जिसे कहें कि पूरे विश्व को इतने बड़े संकट में डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दिया है। क्या ट्रूथ सोशल से निजात मिलेगी? क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर इस तरह से लिखते रहेंगे, तब तक कूटनीति और डिप्लोमेसी का इसी तरीके से कबाड़ा होता रहेगा। तो क्या ट्रूथ सोशल जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो विश्व के लिए अब घातक साबित हो रहा है? ऐसे में क्या करना चाहिए, आज इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि ट्रूथ सोशल जो सीएनएन के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस में ट्रूथ सोशल को लेकर बड़ा हड़कंप हो मच गया है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी विचलित है इस बात से? वो तो लगातार अभी भी लिखते जा रहे हैं ट्रूथ सोशल पर। अनम्यूट कर लीजिएगा सर। अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी, धन्यवाद नीलू जी। देखिए, एक तरीके से अमेरिका में जिस तरह से डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है और वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच वगैरह का महत्व है उनकी सोसाइटी में, वो चाहते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, प्रेस हो या जो भी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना है बोल के अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट का वो बहुत महत्वपूर्ण दर्जा रखते हैं। तो ये ट्रुथ सोशल जो है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का हैंडल है और ये बहुत इफ़ेक्टिवली उन्होंने इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल किया और लोगों को आश्वासन दिया कि ये नो मोर वॉर्स और फॉर एवर पीस और मेक अमेरिका ग्रेट बोल के बहुत लोग इम्प्रेस हुए और उसको मानने लगे कि ये महान व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को हम प्रेसिडेंट बनाना चाहिए बोल के सचमुच जो है लोग आगे आके मदद करके इनको इलेक्ट करें। तो वो जो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो उनको मिली, शायद उनको भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो वो बार बार दोहराते हैं और वो सोशल ट्रुथ का प्रोमिनेंट रोल भी इसमें बार बार हाईलाइट करते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो अपने सपोर्टर्स तक पहुंचती है बात, और चाहे इकोनॉमी हो, डिफेंस हो, स्ट्रेटजी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फॉरेन पॉलिसी हो या नेटो हो या नेबर्स हो, हर पर्सनल मामले में भी वगैरह बहुत कुछ वो कहते रहते हैं, केसेस के बारे में उनके खिलाफ जो जुडिशरी में है वगैरह वगैरह। तो ये कुछ हद तक लोग मुतासिर थे, इम्प्रेस थे, लेकिन कई मामले उसके बाद से जो है पेचीदा होते जा रहे हैं। एक के बाद अगर आप फहरिस्त देखें तो लंबी होती जा रही है, चाहे उनका झगड़ा कनाडा से हो या ब्रिटेन से हो या ग्रीनलैंड पे हो, पनामा पे हो, वेनेजुएला पे हो या रूस, चीन, अब ईरान को लेके। तो ये पेचीदगी अब लोगों को महसूस हो रही कि वो कुछ कह रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी
जो दूसरे सोर्सेस से लोगों तक पहुंच रही है, चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या CNN हो या फॉक्स न्यूज़ से ही जो सूत्रों के ज़रिए, वाइट हाउस के ज़रिए वगैरह वगैरह। तो अब जो मिथ है, जो सोशल ट्रूथ से आ रही है और जो रियलिटी है, उसमें काफ़ी अंतर दिख रहा है। और ये जो है हर दिन लोगों को पता चल रहा है कि ईरान जंग के बारे में ये जो बोल रहे हैं, हम इनकी ईरान की नेवी ख़त्म कर दिए, लीडरशिप को ख़त्म कर दिए, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिए, मिलिट्री को ख़त्म कर दिए और ईरान को भी ख़त्म कर दिए और वो घुटने टेक दिया है और हमारी पूरी शर्तें 15 पॉइंट वगैरह जो भी है मान लिया है और पीस इज़ विथ इन रीच। हमने उनको कंपेल कर दिया है ये पीस सू करने के लिए बोल के। तो जैसा उन्होंने 10 पॉइंट अग्रीमेंट लास्ट टाइम जो धमकी दिए थे सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे बोल के, 1 घंटा पहले उन्होंने हमें ईरान के 10 पॉइंट को पूरा कबूल लिया। तो ये सोशल ट्रुथ के ज़रिए जो है बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है पता चलता है। अदरवाइज प्रॉब्ली जो उनका झगड़ा है पूरे वर्ल्ड लीडर से या उनके पीटर हेक्सिस से, किसने उनको दबाव में डाल के जंग शुरू करने के लिए कहा था, वो जो है फ्रैंकली सभी दुनिया को बोल रहे हैं कि पीट हेक्सिस ने मुझे बोल के ये जंग में फंसा दिया, या मैं एडवाइस जराड कुशनर से या विटकॉफ से लिया या वगैरह वगैरह नेतन्याहू के बारे में। तो ये बहुत सारे चीज़ें जो है अदरवाइज अगर सोशल ट्रूथ नहीं होता तो मालूम नहीं होती थी कि अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, इन्होंने 8-10 जनरल्स को क्यों बर्खास्त किया और टक्कर कार्सन के साथ उनका क्या झगड़ा है और कर्क के मर्डर में उनकी राय क्या है वगैरह बोल के। तो कुछ हद तक लोग मानने लगे, यकीन करने लगे और उस पर भरोसा करने लगे कि जो भी उनका लीडर कह रहा है सच कह रहा है और जो बोल रहे हैं वो आगे चल के हमें फ़ायदा होगा, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन बोल के जो बोल रहे हैं। तो ये पेट्रोल की प्राइसेस और इन्फ्लेशन वगैरह सब टेम्पररी है और लॉन्ग टर्म में हम जीत रहे हैं, हम ईरान को ख़त्म कर दिया बोल के वो गुमराह करके करते रहे। लेकिन अब ये तवील अरसे तक जंग खींचे जा रही है, ये 1 महीने से ज़्यादा। तो अब जो है लोगों को पता चल रहा है कि ये ट्रुथ सोशल नहीं है, ये मिसलीडिंग ट्रुथ है और रियलिटी कुछ और है। ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है और हमारे पड़ोसी अरब देश भी जो है वो हमारे से दूर हो रहे हैं, उन पर भी काफ़ी हमला हुआ है, नुकसान हुआ है, तेल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद है और ये नाकाबंदी कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ काम है, इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। और इज़राइल को भी जो है हम इतने बिलियन डॉलर दे रहे हैं बोल के लोगों को असलियत जो है पता चल रही है। तो ये सोशल ट्रुथ कुछ हद तक कामयाबी थी उनके प्रेसिडेंट बनने में। उसके बाद काफ़ी कुछ टैरिफ वॉर के बारे में वगैरह। तो अब ईरान जंग को लेके जो है उनके जनरल्स खफा हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग डिससेटिस्फाइड हैं और लोगों को भी कंफ्यूजिंग करके मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं बोल के पता चल गया है। जिस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है और उनके क्लोज साथी जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं इस वगैरह सब। तो पाशा क्या ये तो पाशा क्या ये प्रूफ हो गई है प्रूफ हो गई है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आगे के बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए जी, अब यही लोग समझ रहे हैं कि ये अपना एजेंडा बरकरार रख के आगे बढ़ाने का और उनके साथियों को फ़ायदा पहुंचाने का ये माध्यम हो गया है और इसमें ट्रुथ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और जो मिलिट्री जनरल्स इस्तीफ़ा दिए हैं या काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जो इस्तीफ़ा दिए हैं रिजिग्नेशन, और जो भी हो रहा है मिलिट्री में या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, अब लोगों को धीरे धीरे लीक्स के ज़रिए पता चल रहा है और ये सच जो है बहुत देर तक छुपाई नहीं जा सकती क्योंकि रियलिटी कुछ और है। वो जब भी ग्रोसरी ख़रीदने जाते हैं तो उनको धक्का लगता है कि
जो हम $50 में सब्जी लेते थे अब $100 हो गई है। जो हम $2 में पेट्रोल भराते थे अब $4 हो गया है या उससे भी बढ़ के हो गया है। तो ये एक दो दिन नहीं है, एक महीने से चल रहा है ये। और ये उतार चढ़ाव उनको जो है अनसर्टन फ्यूचर की तरफ खींच के लेके जा रहा है, और वो खोज रहे हैं रियल आंसर के लिए, और धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं सोशल ट्रुथ से कि ये इनका माध्यम जो है ये गफलत या कवर पिराने का है या कवर अप करने का है, और इसमें सच्चाई नहीं है पहले की तरह। अब उनको वो धोखा समझ रहे हैं। अब ये मिसलीडिंग ट्रूथ जो है अब उनको असलियत पता चल रही है कि ईरान इतना आसानी से हारा नहीं है, और वो अभी ताकतवर है, और उसके ज़रिए जो है पूरे तेल का मार्केट जो है उथल पुथल हो रहा है, स्टॉक का मार्केट में हो रहा है, और हमारा आइसोलेशन हो रहा है बोल के धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात रजिस्टर हो रही है। एनी अमाउंट ऑफ सोशल ट्रूथ प्रोपेगेंडा, ट्वीट्स और फॉक्स न्यूज़ का मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा वगैरह सब वो एक्चुअल ट्रुथ को कवर अप करने में नाकाम है। तो मेरे ख्याल से ये इसीलिए उनके एडवाइज़र्स ये सोशल ट्रुथ को जो है टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो पीस का जो इम्कान है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ईरान काफ़ी नाराज़ है क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ भी बोल के जो है कुछ भी करके पूरा वहाँ ख़राब कर दिए हैं एनवायरनमेंट वगैरह सब। तो इसलिए जो है बातचीत जो आज होने वाली थी, ना ईरानी डेलीगेशन आया है ना जेडी वांस आए हैं, और सीज़ फायर भी कल सुबह ख़त्म हो रहा है। अब क्या करते हैं ट्रंप, पूरी दुनिया जो है बारीकी से टटोल रही है कि क्या होगा, तेल के प्राइसेस आगे बढ़ेंगे, जंग होगी, और ईरान कैसा जवाबी हमला करेगा। देखिए ये अनसर्टेनिटी लोगों को स्ट्रेस बढ़ा रही है, टेंशन बढ़ा रही है, और इसके ज़रिए लोग असली आंसर्स को खोज रहे हैं कि ये स्ट्रेस और टेंशन का ये ओरिजिन क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, और ट्रूथ सोशल को जा रहे हैं कि ये जो है जो बोल रहे हैं ये गलत है, और जो रियलिटी है कुछ और है बोल के उनको असलियत धीरे धीरे पता चल रहा है। और किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, वो भी उनको धीरे धीरे पता चल रहा है। जी जी प्रोफेसर पाशा आप म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि जब मैं कर सवाल लीजिएगा कर रही हूँ जब तो मैं एको सवाल हो रहा है। नहीं। हाँ मेरा जो अब अगला सवाल है प्रोफेसर पाशा, और जब आप जवाब देंगे तो फिर अनम्यूट कर लीजिएगा, अगर फिर मैं सवाल पूछूंगी तो आप म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि वो एको का कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा जो सवाल है सर कि अगर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल को लेकर अगर इतना हड़कंप है, सीएनएन की जो स्टोरी है वो ये भी कहती है कि व्हाइट हाउस के स्टाफर्स ने उनको अलर्ट किया था, उनको वार्न किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। उनको लगा कि हम ट्रूथ सोशल पर लिखकर हम बाजार को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, और युद्ध में शांति वार्ता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमें बाजार को काम करने की या उनको बाजार को शांत करने की ज्यादा जरूरत है। अगर ये एम था डोनाल्ड ट्रंप का तो फिर ऐसी बातचीत का क्या मतलब है, और क्या यही सच्चाई अब ईरान ने देख ली है, और शायद ईरान इसीलिए कह रहा है कि भाई हम नहीं बातचीत करेंगे। ईरान को जो खोना था वो खो चुका है ऑलरेडी। अब ईरान को लग रहा है कि नहीं, अगर जब तक हमारी शर्तें हमारे हिसाब से अगर अमेरिका नहीं मानेगा और यही ट्रूथ सोशल पर अगर डोनाल्ड ट्रंप का ड्रामा चलता रहेगा तो फिर ऐसी बातचीत के क्या मायने। क्या ये सच्चाई आपको लगता है ईरान ने आज देख ली है और इसी वजह से ये शांति वार्ता फेल हो गई? जी देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि ट्रंप जो एक बिजनेसमैन है, और उनकी मेंटालिटी उसी माइंडसेट से काम करती है, और वो हर वक्त जो है कुछ ना कुछ डील की सोचते रहते हैं, कभी ईरान से, कभी रशिया से, कभी चीन से, कभी इस देश से, कभी गाज़ा में वगैरह। तो उनका पूरा नज़रिया जो है वॉल स्ट्रीट पे है, और कैसा लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, उनकी तरफ लुभाना है। तो ये उनका मेन फोकस है, और ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं मार्केट को और माइंड्स को उनकी तरफ की। ये ही डिसीजन मेकर हैं, यही जो है जो भी करते हैं पूरी दुनिया जो है
इस पे निगाह रखती है, निगाह इससे इन्फ्लुएंस होता है बोल के उनके दिमाग में बैठ गया है। और वो ये मान के चलते हैं कि उन्होंने ईरान को ख़त्म कर दिया और उन्होंने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया और एयरफोर्स को और मिसाइल्स को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया वगैरह बोल के। तो ये कन्विंस हो गए हैं और इनके सपोर्टर्स को वो वही कन्विंस करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत हद तक हो रहा था। लेकिन अब वो नाकाम इसलिए हो रहे हैं कि लोग क्वेश्चन करने लगे हैं कि अगर आप इतना सब कह रहे हैं ईरान के बारे में, तो ये प्रोग्रेस सीज फायर की क्यों नहीं हो रही, बार बार आप धमकी क्यों दे रहे हैं और इतने तवील अरसे तक जंग क्यों लड़ी जा रही है, 1 महीने से ज़्यादा, जो आप कह रहे थे कि जल्दी ख़त्म हो गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया बोल के। तो लोगों में अब शंका बढ़ रही है कि ये मामला कुछ और है, गड़बड़ है। और ईरान भी समझ गया है कि ये अंदर की पब्लिक ओपिनियन, मार्केट्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं और हमारा जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है या जंग है या जो भी उन्होंने शिकस्त खाई है, उसको ध्यान नहीं देते, वो इग्नोर करते हैं बोल के ईरान भी अब सीरियसली नहीं ले रहा है। तो इसलिए वो भी दे आर ड्रैगिंग देयर फीट, वो ऐसे नॉन सीरियस अप्रोच से संतुष्ट नहीं हैं वो। और जो कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस आते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से और उनके सोशल ट्रूथ से और खुद उनके कॉन्ट्राडिक्शन से वो परेशान हो गए हैं। और मेरे ख्याल से IRGC भी इसको गंभीरता से सोच रही है कि बातचीत करना है या अराची और प्रेसिडेंट को या खालिबाफ को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो अमेरिका की बातों में आके गुमराह होके इस वार्ता में शामिल होने की इच्छुक है मुल्क। जी हाँ सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि सर कल क्या होगा? कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सुबह 5:30 बजे ये सीज फायर खत्म हो जाएगा? क्या गारंटी है कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर कुछ नहीं लिखेंगे? जब इतने दिनों से व्हाइट हाउस के स्टाफर्स उनको अलर्ट कर रहे थे, वो तब नहीं माने, तो फिर अब क्या मानेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो बाज आएंगे ट्रूथ सोशल पर? क्या उनको दिमाग में आएगा कि भाई जब ये चीजें नहीं हो रही हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो अमेरिकन मीडिया है वो इस बात को बहुत डिटेल में अब डिस्कस करना उसने शुरू कर दिया है कि जो भी मिलिट्री गेन्स हुए होंगे ईरान के युद्ध में, लेकिन उसको पॉलिटिकली कन्वर्ट डोनाल्ड ट्रंप कम्युनिकेट करने में नहीं कर पा रहे। उन्होंने कई सारे ट्वीट्स ट्रूथ सोशल पर लिखे, लेकिन वो पॉलिटिकल एडवांटेज में वो चीज नहीं बदल पा रही है। तो क्या ट्रूथ सोशल अब डोनाल्ड ट्रंप को गिराने का एक माध्यम हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल ही ऐसा लग रहा है कि अब उनको लेके डूबेगा। जी प्रोफेसर पाशा। जी, देखिए यही कारण हो रहा है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है टूट गया है ये सोशल ट्रुथ में। और जो ट्रम्प चाहते थे कि इसके ज़रिए वो लोगों का कॉन्फिडेंस और पब्लिक ओपिनियन उनकी तरफ फेवरेबल बनाएंगे, लेकिन जो मिलिट्री डिफीट हुई है वो लोगों को बता सकते थे कि हमने यहाँ यहाँ इतने हवाई जहाज़ खोए हैं, हमको खाड़ी में ये नुकसान हुआ है बोल के, लेकिन वो छुपाना चाहते हैं और मिलिट्री इसको मान नहीं रही है। तो इसलिए वो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में तनाव है। और पीट हेग्सेथ भी झूठ पे झूठ हर दिन बोलते आ रहे हैं, डिफेंड करते आ रहे हैं। तो ये साइकोफेंसी और जो फियर ट्रंप का है कि अगर आप उनसे डिसएग्री करेंगे या उनके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपकी नौकरी जाएगी बोल के, ये धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं बोल के। ये लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चल रहे हैं, इसीलिए जो है ये उनका मेरे ख्याल से एक नेगेटिव हैंडल हो गया है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और रिपब्लिकन पार्टी वाला भी काफ़ी परेशान है। सिर्फ एक वोट से उन्होंने कांग्रेस में जीता। अगर अगली बार दोबारा वोटिंग होगी वार पावर एक्ट के ऊपर बहस में, तो मेरे ख्याल से रिपब्लिकन पार्टी भी तंग आ गई है कि ये
एक्सेंट्रिक विम्सिकल प्रेसिडेंट जो है देश को तबाही की तरफ खींच रहे हैं और झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं लोगों को। देखिए ट्रूथ और इसमें सोशल सोशल को बंद कौन कर सकता है? बंद कोई नहीं, कैसे होगा? बंद कैसे होगा? कोई नहीं करेगा। ये तो सुप्रीम लीडर है, कमांडर है, वो जारी रखेंगे। वो दूसरे चैनल्स को भी धमकी दे के लाइसेंस ख़त्म करने का उन्होंने निर्णय भी लिया है। तो इनको अब ये खुद कहते हैं कि मैं इंटरनेशनल लॉ का एबव हूँ, ना मुझे इंटरनेशनल लॉ कुछ कंटेन कर सकता है, ना यूनाइटेड नेशन चार्टर, ना सुप्रीम कोर्ट, ना अमेरिकन कांग्रेस। जो भी कांग्रेसमैन उनके खिलाफ बोलता है उनको अरेस्ट करके जेल में डालो भी बोलते हैं। ये इस हद तक चले गए हैं वहाँ। तो लोग परेशान हैं कि क्या ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है या डिक्टेटर है या मिलिट्री लीडर है, ये क्या है। पार्डन लेफ्ट एंड राइट सभी क्रिमिनल्स को दे रहे हैं और कांग्रेसमैन को थ्रेटन कर रहे हैं, प्रेस वालों को थ्रेट कर रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल करने की बात करते हैं जो भी उनसे डिसएग्री करता है, और जो भी उनकी बात नहीं मानता उनको रिज़ाइन करना पड़ता है बोल के। ये खौफ या फियर एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में बहुत हद तक फैल गया है। और मिलिट्री लीडर्स भी जो है अब इसको किस तरह से हैंडल करना है और नेशनल इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को जो ओथ उन्होंने लिया है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, और जो रियलिटी क्या है वो अपने हिसाब से प्रेसिडेंट के डायरेक्टिव्स को भी अमेंड करके रियलिस्टिकली क्या अचीवेबल है वो जा रहे हैं, और 100% ट्रंप की बात नहीं मान रहे। तो यही अगर होता रहा तो ये गैप मिलिट्री और ट्रंप के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति आ सकती है, क्योंकि रियलिटी मिलिट्री को उनको अच्छी तरह जान पहचान है। तो इसलिए जो है अनरीजनेबल डिमांड्स करके देखिए अब 300 माइल दूर अब्राहम लिंकन खड़ा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप ब्लॉकेड तैनात करें, इम्प्लीमेंट करें, और वहाँ के सोल्जर्स को, नेवी को हिदायत दे जा रहा है, जो कि ये खुद नहीं हो सकता। ये उनको पता है, नेवी वालों को अगर नज़दीक जाते हैं तो वो ईरानियन माइंस के या ड्रोन्स के या मिसाइल्स के टारगेट बनेंगे। जैसा 2 डिस्ट्रॉय जाने की कोशिश करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वार्निंग के बाद उसको वापस आना पड़ा। तो इस लिहाज से जो है वो रियलिस्टिक ग्राउंड सिचुएशन को जानते हैं, और यही एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो रहा है। धीरे धीरे लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं, रिज़ाइन करते आ रहे हैं, और लोग भी इससे परेशान हो रहे हैं। और तेल की प्राइसेस तो कम नहीं हो रहे हैं, इन्फ्लेशन तो कम नहीं हो रहा है, और मैनिपुलेट करे बाद भी वॉल स्ट्रीट का डाउ जोन्स जो है गिर रहा है और उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो लोग, इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन से अब रिसेशन की तरफ हम दौड़ रहे हैं, अगर ये सोशल ट्रूथ इसी तरह गलत इंफॉर्मेशन लोगों को देता रहा है और गुमराह करता रहा है। तो इस लिहाज से जो है मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक सेटबैक हो रहा है ये सोशल ट्रूथ से अमेरिका को, और पूरे तो दुनिया में जो है लोग परेशान हैं तेल, गैस, इन्फ्लेशन और अनसर्टिनिटी से। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करके और चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। आज सीएनएन के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जो बातचीत अब होनी है, अब देखिए कल क्या होता है। इस्लामाबाद में खबरें ये भी हैं कि जेडी वैंस पहुंचेंगे अमेरिका की तरफ से। बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा था कि हो सकता है वो खुद जाएं, लेकिन अभी इसको लेकर एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। किस दिशा में ये बातचीत जाएगी अभी बिल्कुल इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बात को लेकर क्लैरिटी जरूर हो गई है, क्योंकि सीएनएन और अमेरिकन मीडिया इस बात को फोकस कर रहा है कि ट्रूथ सोशल ही डोनाल्ड ट्रंप के फेलियर का, कि किस तरीके से ये ईरान युद्ध पर कोई बातचीत फेल इसीलिए रही क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इंटरव्यूज दे रहे थे, लगातार ट्रूथ सोशल पर लिख रहे थे, और वही वजह है कि आज ईरान और अमेरिका दोनों दो दिशा में नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।